दोस्तों, तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक मछुआरे को देखते हैं जो कि रोज़ की तरह मछली बेच रहा होता है और कहता है कि आओ आओ फ्रेश मछली लेके जाओ। तभी एक कस्टमर आके कहता है कि मुझे एक मछली चाहिए और वो मछली को काटने ही वाला होता है। तभी वो मछली उछलने लगती है और चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कोई तो बचा लो मुझे। मगर वो मछली को कट करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे हमारी फीमेल लीड सू आके उसे रोक देती है। तभी उसका बेटा नमचिन कहता है कि अम्मा बेचारी मछली मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सू कहती है कि हाँ, ये तो तुमने सही कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए और कहती है कि ये मछली हमें दे दो और ये लो पैसे। जिस पर वो मछुआरा खुश हो जाता है कि आपका बेटा तो बड़ा रहम दिल है और उसे वो मछली दे के कहता है कि आपका दिन शुभ हो। तभी वो मछली कहने लगती है कि आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। तभी नमचिन उससे कहता है कि अब जाओ आराम से अपनी ज़िंदगी जीना और मछुआरों के हाथ मत लगना दोबारा, और समंदर में वापस डाल देता है। जिस पर वो कहती है कि जब मैं अपनी इंसानी रूप में आ जाऊंगी तो मैं ज़रूर इसका बदला चुकाऊंगी आपको, और यहाँ से चली जाती है। मगर उसका एक पंख नमचिन के हाथ में रह जाता है जो कि चमकने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है कि वो गोल्डन मछली अपने असली रूप में आके कहती है कि फाइनली मैं दोबारा इंसान बन गई। तभी यहाँ पे कछुआ मास्टर के रूप में आकर कहता है कि निम्मी तुम बहुत लकी हो, वरना मानव शरीर प्राप्त करने के लिए 1000 साल अभ्यास करना पड़ता है। और कहता है कि ये तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि उन अम्मा बेटे ने तुम्हारी जान बचाई थी, तो अब तुम्हारी बारी उनका एहसान चुकाओ। मगर याद रहे, अगर पूर्णिमा के दिन तुमने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल किया तो तुम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। निमी कहती है कि मैं समझ गई और मैं एहसान चुकाऊंगी। मास्टर कहता है कि याद रहे कि एहसान चुकाना है, कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करनी, वरना शक्तियाँ वापस ले ली जाएंगी। वो कहती है निम्मी समझ गई मास्टर। वो ऐसा बोल के यहाँ से भागने लगती है, मगर मास्टर आवाज़ देता है कि उसका इस्तेमाल करना मत भूलना जो मैंने तुम्हें दिया है। फिर नेक्स्ट सीन यहाँ पे नमचिन को दिखाया जाता है जो कि बीमार होता है और कहता है कि अम्मा मैं बहुत पेन में हूँ, जल्दी डॉक्टर लाइए ना प्लीज़। हमारी फीमेल लीड सू कहती है कि मैं अभी डॉक्टर को लाती हूँ और भागने लगती है। तभी गार्ड्स उसे रोक के कहते हैं कि यंग लेडी ने हमें आदेश दिया है कि आपको बाहर नहीं जाने देना। सू कहती है कि क्या बदतमीज़ी है, नमचिन की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे उसके लिए डॉक्टर को लेके आना है, जाने दो मुझे। मगर गार्ड्स कहते हैं कि हम आपको यंग लेडी की परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जाने दे सकते। तभी नमचिन यहाँ पे खांसने लगता है तो सू उसे आके देखती है तो उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और कहता है कि अम्मा आप रो मत, अब मुझे कोई पेन नहीं हो रहा। ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सू रो के कहती है कि अम्मा को डराओ मत, आंखें खोलो अपनी। और निम्मी की पंख जो कि नमचिन के गले में होता है वो चमकने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ निम्मी को देखते हैं, कहती है कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। तभी उसकी शेल सू के घर के आगे चमकने लगती है तो वो कहती है कि शेल चमकने लगा, इसका मतलब कि वो यहीं कहीं होंगे। और वो गार्ड्स के सामने से अंदर जाने लगती है, मगर वो उसे घूरने लगते हैं। तभी उन्हें होश आता है तो उसे पकड़ने लगते हैं। निम्मी कहती है कि ये क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। गार्ड कहता है कि गवर्नर्स मेंशन है, कोई पार्क नहीं जो तुम बच्ची घुस रही हो यहाँ पे, और उसे धक्का दे के कहता है कि जाओ यहाँ से। मगर निम्मी की शेल दोबारा टिप टिप करने लगती है तो वो कहती है कि मेरा बेनिफैक्टर ख़तरे में है, मुझे जल्दी उसे बचाना होगा, और यहाँ से गायब हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं ग्रैंडमा के आने पे सू उनका हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज़ माँ जी मुझे बाहर जाने दे, नमचिन बहुत बीमार है। मगर वो सू का हाथ हटा देती है और उनके साथ चेन भी होती है और कहती है बहन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रही दवाई, दे दो नमचिन को, ठीक हो जाएगा। और मेड से इसे नमचिन को देने का कहती है, मगर सू उसे रोक लेती है और दवाई को देखने लगती है। मगर चेन उसका हाथ हटा के कहती है कि बहन ये विदेशी दवाई है, मैंने स्पेशली नमचिन के लिए बनवाई है।
तभी ग्रैंडमा सू को थप्पड़ मार के कहती है कि चेन मेरी बेस्टी की ग्रैंड डॉटर है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसकी लाई हुई दवाई पे शक करने की, और कहती है कि मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ और ये तुमसे कई लाख गुना अच्छी है। तभी नमचीन दोबारा खांसने लगता है। तभी झट से ग्रैंडमा चेन से कहती है कि जल्दी इसे अपनी दवाई दो। फिर नेक्स्ट सीन में चेन यहाँ मेड को इशारा करती है और अपने मन में कहती है कि मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तू और तेरा ये बदमाश बेटा मरेगा, ताकि जल्दी ही मुझे ओवरसीयर्स की वाइफ का पोजीशन मिले। तभी मेड उसे वो दवाई देने ही वाली होती है कि तभी हमारी निमी अपनी मैजिक से आके उस दवाई की बाउल को तोड़ देती है कि ये इसे नहीं पी सकता। निमी को देखकर ग्रैंडमा कहती है कि अब ये कौन है और इसे अंदर किसने आने दिया। निमी कहती है कि मैं अपना एहसान चुकाने आई हूँ। तभी नमचीन का लॉकेट फिर से चमकने लगता है और निमी सू से कहती है कि बेनिफैक्टर। सू पूछती है कि तुम कौन हो। निमी कहती है कि मैं वही हूँ जिसे आपने और आपके बेटे ने 1 साल पहले चुई रिवर में मारने से बचाया था। तभी सू को फ्लैशबैक में याद आती है और पूछती है कि इसका मतलब तुम वो गोल्डन मछली हो। निमी कहती है हाँ। तभी चेन मेड से कहती है कि इस पागल लड़की को बाहर फेंक आओ। निमी कहती है कि निमी पागल नहीं है, तुम पागल हो जो बेनिफैक्टर को इस दवाई में पॉइजन दे रही हो। जिस पर सू घबरा के कहती है कि अभी तुमने क्या कहा, इसमें पॉइजन है। निमी कहती है हाँ। तभी नमचीन ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ लेने लगता है। तभी ग्रैंडमा झट से कहती है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर बताने लगता है कि ओल्ड लेडी एंड मिस सू यंग मास्टर के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं और अब इन्हें जल्द से जल्द 7 हार्ट लोटस की ज़रूरत है, जो कि 700 साल ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तो मुझे डर है कि कहीं। तभी निमी झट से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये 7 हार्ट लोटस कहाँ मिलेगा। ये सुन के सू कहती है क्या सच में तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा। तभी झट से चेन कहती है कि 7 हार्ट लोटस बहुत प्रीशियस है, कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें पता है। निमी कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखो, और अपनी मैजिकल पावर से एक बर्ड को बुलाती है और उससे पूछती है कि बताओ 7 हार्ट लोटस कहाँ मिलेगा। वो बताने लगता है कि शमशांग माउंटेन में। निमी कहती है कि प्लीज़ प्यारे परिंदे इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। बर्ड कहता है कि आप ये काम मुझ पे छोड़ दो। ऐसा बोल के वो यहाँ से उड़ जाता है। सू पूछती है कि क्या ये बर्ड सच में ढूंढ पाएगा इसे। निमी कहती है हाँ ऑफ कोर्स। चेन कहती है बहन मुझे नहीं लगता है कि वैलेट बर्ड ढूंढ पाएगा प्रीशियस 7 हार्ट लोटस को। तभी वो बर्ड वापस आ जाता है, वो भी 7 हार्ट लोटस के साथ, जिसे देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं और वो बर्ड निमी को वो लोटस देकर यहाँ से चला जाता है और निमी उस लोटस को नमचीन के ऊपर रखती है। ये देखकर तो डॉक्टर भी हैरत से कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, अरे इसे ढूंढने के लिए कई हजार साल लग जाते हैं और ये परिंदा इसे 2 मिनटों में ले आया। दैट्स वेरी वेरी क्रेजी। चेन भी सोच में पड़ जाती है कि एक मामूली सा बर्ड इस प्रीशियस लोटस को आखिर इतनी जल्दी कैसे ला सकता है। तभी सू निमी से कहती है कि प्लीज़ मेरे नमचीन को बचा लो। निमी कहती है कि प्रीटी आंटी आप परेशान मत हो, मैं लिटिल बेनिफैक्टर को ज़रूर बचाऊंगी। ऐसा बोल के वो अपना जादू करने लगती है और नमचीन को भी होश आने लगता है। तो मेड बताती है कि यंग मास्टर तो सच में उठ गए, जिस पर सब शॉक हो जाते हैं और ग्रैंडमा कहती है कि मेरा पोता उठ गया, ये तो सच में चमकदार हो गया। नमचीन कहता है कि अम्मा और माँ जी आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। निमी भी कहती है कि माय डियर ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप ठीक हो अब, जिस पर सू नमचीन को बताने लगती है कि ये निमी है और इसी ने बचाया है तुम्हें, जिस पर नमचीन उठ के उससे शुक्रिया कहता है। तभी डॉक्टर नमचीन को चेक करके कहता है कि ये तो सच में चमकदार हो गया। मास्टर के इंटरनल ऑर्गन्स अभी डैमेज थे मगर अब वो बिल्कुल ठीक है, मगर इनकी बॉडी अब भी वीक है तो आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। जिस पर सू निमी से कहती है कि मेरा बेटा बचपन से ही बहुत ज़्यादा वीक है, तो क्या तुम मेरे बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाने में मेरी मदद करोगी। निमी कहती है हाँ क्यों नहीं, और कहती है कि मैं एक लक हूँ, जितनी देर लिटिल बेनिफैक्टर के पास रहूँगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये सुन के चेन ग्रैंडमा से कहती है कि अगर नमचीन ठीक हुआ है तो ये उसकी अपनी किस्मत है और इस लड़की को तो
हम जानते भी नहीं हैं, तो ये कैसे हमारे गवर्नर मेंशन में रह सकती है। मगर ग्रैंडमा उसे इग्नोर मार देती है, जिस पर वो अपने मन में सोचने लगती है कि अगर सच में इस लड़की ने नमचिन को ठीक कर दिया तो मैं ओवरसीयर्स की वाइफ का पोजीशन कैसे ले पाऊंगी। तभी नमचिन कहता है कि माँ जी प्लीज़ निम्मी को यहाँ पे रुकने दीजिए ना, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मेरे जिगर के टुकड़े, अगर इसके रहने से तू ठीक हो सकता है तो ये यहाँ रह सकती है। तभी सू निमी से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे मेरी बेटी बन के रहना पसंद करोगी, जिस पर निमी अपने मन में सोचने लगती है कि एक बेटी बनकर मगर मुझे इनका एहसान चुकाना है। तो कहती है कि हाँ अम्मा क्यों नहीं। उसके मुंह से अम्मा सुनकर सू उसे हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत गार्ड्स एंट्री मारते हैं और गार्ड्स कार का दरवाज़ा खोलते हैं। उसमें से हमारा हीरो भूगम बाहर आता है। उसे एक गार्ड आके बताता है कि मास्टर सुने, मैं आया है कि सू मैडम ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया है और ये भी सुनने में आया है कि वो यंग मास्टर की बीमारी को ठीक कर सकती हैं। जिस पर भूगम कहता है कि अब ये वोमन कौन सी नई चाल चलती है। ऐसा बोल के वो जाने लगता है मगर निम्मी से टकरा जाता है। निम्मी को देखकर पूछता है कि तुम किसकी बच्ची हो। तभी सू उसे बुलाने लगती है कि इतना भागो मत। तभी भूगम को देख लेती है और आके पूछती है कि तुम कब आए। भूगम कहता है कि वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि क्या तुमने इसको अडॉप्ट किया है। सू बताती है कि हाँ क्योंकि इसने नमचिन को बचाया है। तभी निम्मी उसे हक करके अपना अप्पा बुलाने लगती है मगर सू कहती है कि भूगम है तुम्हारा अप्पा नहीं। वो ऐसा बोल के जाने लगती है मगर भूगम उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अगर तुम इतनी ही केयरफुल उस टाइम होती मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सू कहती है कि तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मगर भूगम उसे रोक लेता है कि डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी दवाई मुझे दे दो। प्रेजेंट सू कहती है कि वो तुम्हारी अपनी गलती थी, मेरी नहीं। तभी यहाँ पे चेन झट से आके भूगम का हाथ पकड़ने लगती है और कहती है कि अरे फाइनली भूगम तुम आ गए। जिस पर सू निम्मी को लेके यहाँ से चली जाती हैं और भूगम चेन का हाथ हटा के कहता है कि माँ जी तुम्हें पसंद करती हैं इसलिए तुम यहाँ हो, वरना जो तुम सोच रही हो ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके सोचना बंद कर दो ये सब। ऐसा बोल के वो भी यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ निम्मी और नमचिन को देखते हैं। निम्मी पूछती है कि भैया मुझे लगता है कि अप्पा के आने से अम्मा बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, क्या अम्मा अप्पा को लाइक नहीं करती। नमचिन कहता है पता नहीं, मगर अम्मा ने मुझसे कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं, मगर हो सकता है कि उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो इसलिए अम्मा हैप्पी नहीं हुई अप्पा को देखकर। निम्मी कहती है तो चलो ना भैया उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में उनकी मदद करते हैं। नमचिन पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है। निम्मी कहती है कि हाँ मैं एक लकी मछली हूँ और वैसे भी कल लैंटर्न फेस्टिवल है तो आप देखना मैं कैसे उन्हें मिलाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ हमें फेस्टिवल में दिखाया जाता है। निम्मी कहती है कि वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी निम्मी अपनी शेल से नमचिन को मैसेज करने लगती है, जिस पर नमचिन भी कहता है कि मतलब निम्मी अम्मा को लेकर आ गई हैं। तभी सू यहाँ पे जा रही होती है मगर उसकी हील अड़ जाती है और वह भूगम के ऊपर गिर जाती है, जिस पर भूगम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। सू कहती है कि क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या, और वैसे भी ये गवर्नेंस मेंशन नहीं है। तभी निम्मी और नमचिन कहते हैं कि मिशन सक्सेस, जिस पर भूगम कहता है कि मतलब ये इन बदमाशों की चाल है और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें देखने नहीं आया। उसकी बात सुन के सू यहाँ से जाने लगती है मगर फायरमैन ज़्यादा आग लगा के दोबारा उसे भूगम पे गिरा देता है। चेन भी यहाँ पे अपनी मेट के साथ आई हुई होती है। उसकी मेट भूगम और सू को एक साथ देख के चेन को बताने लगती है कि मैडम वो भूगम सर और सू मैडम नहीं है क्या, जिस पर चेन जल भून के राख हो जाती है कि ये भूगम मेरे साथ तो एक बार भी किसी फेस्टिवल में नहीं आया और यहाँ इस सू के साथ गुल चेहरे उड़ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ चेन को मिंग के अड्डे में देखते हैं। वो मिंग को बुलाने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पैसे के लिए हो और कुछ भी कर सकते हो पैसे के लिए। मिंग कहता है कि बिल्कुल सही सुना तुमने, जिस पर चेन अपने आदमी को इशारा करती है तो वो पोटली फेंकता है मिंग के आगे, जिसे देखकर वो कहता है कि बोलो क्या काम करवाना चाहते हो। चेन बताती है कि कल गवर्नर मेंशन में सेलिब्रेशन पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की के लवर होने का ड्रामा करो। ऐसा वो उसे सू की फ़ोटो दिखा के कहती है।
जिस पर मिंग कहता है कि मतलब गवर्नर्स मेंशन में ट्रबल क्रिएट करना है, और कहता है लेकिन तुमने जो पैसा दिया है वो इस काम के लिए काफ़ी नहीं है, और फोटो को फाड़ देता है। जिस पर चेन का आदमी उसे सूटकेस से भरा सोना देख के कहती है कि अगर ये भी काफ़ी नहीं है तो काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें इसका डबल दूंगी। जिस पर वो कहता है कि ये तो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। मिंग खुश हुआ। जिस पर चेन अपने मन में कहती है कि सू कल पार्टी नहीं तुम्हारी फनरल होगी। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ सू को दिखाते हैं जो कि आईने के आगे अपनी फेस देखने लगती है। तभी निम्मी कहती है कि अम्मा मुझे लगता है कि इसके हट जाने के बाद आप और भी सुंदर बन जाओगी। सू कहती है मगर डॉक्टर ने कहा है कि ये कभी नहीं हट सकता। निम्मी कहती है कि जब आपके पास है निम्मी की जात तो डरने की क्या है बात, और अपनी मैजिकल पावर से सू के फेस को ठीक कर देती है। सू कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पार्टी में देखते हैं, यहाँ पे सारे लोग बुगम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हमारी कम्युनिटी रिबेलियन से साफ हो पाई। दूसरा आदमी कहता है कि हाँ सच में आप तो हमारे लिए गुड लक बन के आए हो। और दूसरी तरफ यहाँ कुछ वुमन भी आते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि ये गवर्नर खुद तो बहुत हैंडसम है मगर सुना है कि इसकी वाइफ बहुत अगली है। ये सुन के चेन अपने मन में कहने लगती है कि अभी तो बस ये तुम्हें अगली बोल रहे हैं मगर फिल्म तो अभी बाकी है जब यही लोग तुम्हें शेमलेस भी बोलेंगे। तभी यहाँ पे हमारी ब्यूटीफुल सी सू आके कहती है कि कौन कह रहा है मैं अगली हूँ। जिस पर सब शॉक हो जाते हैं और बुगम भी पीछे मुड़ के सू को घूरने लगता है। तभी वो वुमन्स कहते हैं कि सच में किसने कहा ये अगली है, बल्कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल और एलिजेंट है। जिस पर शेन फिर से शौक हो के अपने मन में कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये बदसूरत एक पल में इतनी सुंदर कैसे बन गई। तभी यहाँ पे निम्मी और नमचिन भी आ जाते हैं। निम्मी पूछती है कि अप्पा आज बताओ अम्मा कैसी लग रही है। बुगम कहता है कि वाकई आज काफ़ी सुंदर दिख रही हो। सू कहती है कि आखिर गवर्नर की वाइफ हूँ तो सुंदर तो दिखना ही था ना। जिस पर बुगम अपने मन में कहता है कि इसे अब भी बस गवर्नर की वाइफ बनने की चिंता है। जिस पर जल कुकड़ी चेन अपने मन में कहती है कि चाहे जितनी भी ब्यूटीफुल बन जाओ मगर आज मैं तुम्हारी रेपुटेशन को नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पे मिंग आके अपना ड्रामा शुरू कर देता है और सू का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सू कहती है कि तुम कौन हो। मिंग कहता है कि ये क्या बात होती है, मैं तुमसे नाराज़ क्या हो गया, तुम तो मुझे भूल ही गई। जिस पर सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। सू कहती है कि कमीने झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। मिंग कहता है कि डार्लिंग इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं होती और उसके पास जाने लगता है मगर बुगम उसे एक बूशा मार के कहता है कि निकालो इसे बाहर। जिस पर गार्ड्स उसे बाहर निकालने लगते हैं मगर वो कहता है कि सू मेरी बंदी है और मैं उसके साथ पिछले 8 साल से रिलेशनशिप में हूँ। जिस पर सारे फिर से बातें करने लगते हैं कि गवर्नर की वाइफ होते हुए भी ये किसी और मैन के साथ, वो भी 8 साल से। जिस पर गिरमा के उसे थप्पड़ मारने लगती है मगर बुगम उनका हाथ रोकते हुए कहता है कि सॉरी माँ जी मगर बिना सबूत के आप इस पर हाथ नहीं उठा सकती। जिस पर निम्मी कहती है कि अप्पा ये झूठ है, अम्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये नमचिन भी कहता है कि हाँ अप्पा अम्मा पे विश्वास करो मगर बुगम सू का हाथ पकड़ के यहाँ से लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे निम्मी और नमचिन को देखते हैं जिन्हें मेड आके बताती है कि मैडम सू मुसीबत में है। नमचिन कहता है ओह नो मुझे अम्मा को बचाना होगा मगर तभी उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। जिस पर निम्मी भी कहती है कि ब्रदर आप अभी कमज़ोर हो तो आराम करो, मैं जाऊँगी अम्मा को प्रोटेक्ट करने। नमचिन कहता है मगर तुम तो लड़की हो। फिर तभी निम्मी अपने असली रूप में आ जाती है कि किसकी इतनी हिम्मत मेरी अम्मा को बुली करने की, कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा उसे। फिर यहाँ हम देखते हैं कि चेन कहती है कि अपनी गलती स्वीकार कर लो बहन, क्योंकि यहाँ तेरा बेटा नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए क्योंकि वो खुद ही बीमार है। सू कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी चेन उसके मुंह पे कपड़ा डाल देती है और ग्रैंडमा उसे पानी में फेंकने का हुक्म देती है। जिस पर वो लोग उसे पानी में मारने के लिए फेंक देते हैं मगर हमारे
हमारी निम्मी अपनी पावर्स के साथ आके सू को बचा लेती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी अम्मा को हर्ट किया। निम्मी को देखकर सब उसके आगे झुक जाते हैं कि आप तो रिवर की मालकिन हो, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है। तभी निम्मी सू को नीचे रख के कहती है, अम्मा आप ठीक तो हो ना? सू बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। निम्मी कहती है मगर मैं ठीक नहीं हूँ और अपनी मैजिकल पावर से चेन और ग्रैंडमा को नीचे गिरा देती है और अपनी मैजिकल पावर से समुंदर का सारा पानी उठाने लगती है। मगर सूरज के बीच चांद आ जाती है और अंधेरा हो जाता है, जिस पर उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और उसकी पावर्स कम होने लगती है। तभी उसे याद आता है कि मास्टर कछुआ ने कहा था पूर्णिमा के दिन तुम्हें अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं करनी है वरना तुम अपनी शक्तियों को खो दोगी। ऐसा सोच के वो बेहोश हो जाती है और सू के ऊपर गिर जाती है। तभी चेन झट से कहती है कि ग्रैंडमा लगता है पूर्णिमा की वजह से इसकी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए इससे पहले कि ये हमें मार दे हमें इसे मारना होगा। चेन की बात सुन के ग्रैंडमा सबको आदेश देती है कि सू और उसकी बेटी को जल्दी पकड़ लिया जाए, जिस पर वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं गार्ड बुगम को आके बताता है कि मिंग जेल से भाग चुका है। बुगम कहता है भाग गया? कहाँ भाग गया? जल्दी ढूंढो उसे, मुझे वो आदमी हर हाल में चाहिए। जिस पर गार्ड ओके बोल के यहाँ से चला जाता है। तभी मिंग यहाँ से भाग रहा होता है मगर बुगम भी उसके पीछे होता है उसे पकड़ने के लिए और गोली उसकी टांग में मार के उसे नीचे गिरा देता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है और उसके आदमी मिंग को घेर लेते हैं। बुगम कहता है कि सच सच बताओ कि सू से तुम्हारा क्या रिश्ता है। मिंग कहता है कि कितनी बार बताऊं कि वो मेरी बंदी है। जिस पर बुगम उसे गुस्सा मार के उसका मुंह सुजा देता है मगर फिर मिंग कहता है कि तुम चाहे मुझे जितने भी मुक्के मारो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी बुगम उसके ऊपर गन रख के कहता है कि अब बताओ वरना अपनी जान गंवा दोगे। चारे मिंग की हवा निकाल जाती है और वो कहता है कि मुझे किसी ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। बुगम पूछता है कि किसने? मिंग बताता है कि मैं उसे जानता तो नहीं हूँ मगर हाँ वो एक यंग वूमन थी और जब वो मेरे पास ये सब करवाने के लिए आई तो उस टाइम उसका फेस कवर था। तभी यहाँ एक गार्ड भाग कर आके बुगम को बताने लगता है कि सर ओल्ड लेडी को गलतफहमी हो गई है और वो मैडम को पानी में मारने का हुक्म दे रहे हैं। ये सुन के बुगम शॉक हो जाता है और अपने गार्ड से कहता है कि सारे अभी के अभी मेरे साथ चलो सू को बचाने। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सू को बंद करके पानी में फेंक दिया जाता है। वो बहुत चिल्लाती है कि एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं गलत नहीं हूँ। जिस पर चेन अपने मन में बहुत हैप्पी होती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि आखिर कौन बचाने आता है तुम्हें। तभी यहाँ पे बुगम अपनी आर्मी के साथ एंट्री मारता है और सू को डूबता देखकर वो भी पानी में छलांग मार देता है। ग्रैंडमा और चेन बुगम को ऐसा करते देख के शॉक रह जाते हैं और बुगम सू को पानी से निकाल कर उसे बाहर लाता है और उसे उठाने लगता है मगर वो बेहोश हो चुकी थी। जिस पर गार्ड कहता है कि सर लगता है कि मैडम के विंड पाइप में पानी चला गया है। जिस पर बुगम उसे निकालने की कोशिश करता है तो चेन जल रही होती है मगर हमारी सू को होश आ जाती है और वो जट से निम्मी के बारे में पूछने लगती है। बुगम उसे बताता है कि निम्मी बिल्कुल ठीक है, बस ओवरलोड की वजह से चक्कर खा के बेहोश हो गई है। तभी ग्रैंडमा बुगम से कहने लगती है कि इसका किसी और मैन के साथ अफेयर है, तुमने फिर भी इसको क्यों बचाया? जिस पर बुगम कहता है कि माँ जी इसका किसी के साथ अफेयर नहीं है, उस आदमी को किसी ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। जिस पर चेन जट से कहने लगती है कि चलो मान लेते हैं कि बहन मासूम है मगर ये लड़की निम्मी बिल्कुल मासूम नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है और हमारे कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने आई है। सू कहती है कि निम्मी कोई मॉन्स्टर नहीं है, उसने मेरी जान बचाई है। चेन कहती है बुगम ये तो ऐसा बोलेगी ना, अडॉप्ट जो किया है। जिस पर बुगम कहता है कि निम्मी चाहे जो भी हो तुम होते कौन हो उसकी लाइफ की डिसीजन करने वाली। और सू अपनी गोदी में उठा के कहता है कि आज के बाद अगर किसी ने सू और निम्मी को छूने की भी हिम्मत की तो वो हमारे कम्युनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ऐसा बोल के वो सू और गार्ड निम्मी को यहाँ से लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में निम्मी को यहाँ पे होश आता है तो सू कहती है कि ऐसा करती है, तुमने तो डरा ही दिया अम्मा को। जिस पर निम्मी कहती है कि अम्मा आप क्यों डरी और वो भी मेरे लिए, हालांकि मैं तो एक नॉर्मल बच्ची भी नहीं हूँ। जिस पर सू उसे हक करके कहती है कि तुम चाहे जो भी हो मगर मेरी हमेशा बेटी रहो।
होगी। नमकीन भी कहता है कि हाँ निम्मी, तुम जो भी हो मगर हम हमेशा फैमिली ही रहेंगे। निम्मी कहती है कि अम्मा मुझे भूख लगी है। सू कहती है अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस बना के लाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सू यहाँ किचन में जा रही होती है मगर फिर बुगम से टकरा जाती है, जिस पर सू पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। बुगम बताता है कि मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। सू कहती है कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम बताओ, तुम्हारी नज़रों में तो मैं वैसी ही पर्सन हूँ ना। जिस पर बुगम कहता है कि फिर तुम भी बताओ कि ये निमी कौन है और क्या मकसद है उसे यहाँ लाने का। जिस पर सू कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, वो जस्ट एक छोटी सी बच्ची है। तभी यहाँ मेड आके बताने लगती है कि मैडम सू, यंग मास्टर और मिस निमी आपको ढूंढ रहे हैं। सू कहती है कि मैं अभी आती हूँ और यहाँ से चली जाती है। चेन भी ये सब देख रही होती है और अपने मन में जल कुकड़ी बन रही होती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई सू दोबारा बुगम के करीब जाने की, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि चेन को एक बॉक्स देके कहता है कि इस कीड़े में ऐसे जहर मौजूद हैं जिसे आप अगर किसी भी व्यक्ति को देंगे तो वह बहुत बुरी तरह मरेगा। जिस पर चेन उसे देखकर बहुत हैप्पी होके अपनी मेड से कहती है कि इसे नमकीन के रूम में रखाओ। मेड हाँ बोल के यहाँ से चली जाती है और चेन उस आदमी को उसका पैसा दे के कहती है कि अगर प्लान ने काम किया तो इसका डबल दूंगी। जिस पर वो आदमी बहुत खुश होकर कहता है कि ये प्लान ज़रूर काम करेगा और अपने पैसे लेके यहाँ से चला जाता है। तभी चेन अपने मन में कहती है कि सू जो भी तुम्हारा साथ देगा उन सब के सबको मरना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम नेक्स्ट डे में देखते हैं कि सारे डिनर के लिए बैठ रहे होते हैं। तभी बुगम सू को आवाज़ लगाता है तो निम्मी सू से कहने लगती है कि अम्मा जल्दी आओ, अपा के साथ बैठो, और सू का हाथ पकड़ के उसे बुगम के पास बिठाती है। तभी ग्रैंडमा पूछती है कि सब आ गए मगर मेरा पोता कहाँ है। तभी मेड आके बताने लगता है कि यंग मास्टर को कुछ हो गया है, आप सब जल्दी आओ। जिस पर सब शौक होके नमकीन के कमरे की तरफ भागने लगते हैं मगर कमीनी चेन शौक नहीं होती बल्कि वो तो बहुत हैप्पी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम नमकीन के रूम में देखते हैं तो उसके बाल सफ़ेद पड़ चुके थे। जिस पर सू घबरा के कहती है कि कल तो ठीक था नमकीन, मगर आज अचानक ये सब क्या हो गया। मेड कहती है कि हमें नहीं पता मैडम, हमने पूरी रात इनका देखभाल किया था। जिस पर ग्रैंडमा रोने लगती है कि मेरे नमकीन, मेरे जिगर के टुकड़े, ये क्या हो गया है तुम्हें। तभी डॉक्टर झट से उसे चेक करके कहता है कि यंग मास्टर के बाल एक रात में सफ़ेद हो गए, ये तो सर्टेन डेथ की निशानी है। बुगम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सिटी के सभी डॉक्टर्स को बुलाओ। तभी चेन कहती है मगर बुगम, ये डॉक्टर्स हमारे हाईचेन के फेमस डॉक्टर हैं। तभी ग्रैंडमा रोने लगती है कि मेरे जिगर का टुकड़ा, तुम ऐसा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे ये क्या कोई उम्र है जाने का, बल्कि जाना तो मुझे चाहिए। तभी चेन ग्रैंडमा से कहती है कि माँ जी, ये बीमारी मुझे कोई आम बीमारी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि कोई मॉन्स्टर का साया है नमकीन पर। तो क्यों ना इसके लिए हम चोंग क्विंग के फेमस मास्टर को बुलाएं नमकीन को देखने के लिए। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जल्दी बुलाओ उसे। फिर नेक्स्ट सीन में मास्टर भी यहाँ पे आ जाता है मगर ये वही रात वाला आदमी होता है। वो आके नमकीन का कंबल हटाता है तो उसके विंग्स काले पड़ चुके थे। जिस पर वो बताने लगता है कि ए बुढ़िया, मेरा मतलब माँ जी, ऐसा लगता है कि इस छोटे मास्टर की सांसों की क्षमता को किसी इविल स्पिरिट ने चूस लिया है। जिस पर सब शौक हो जाते हैं और ग्रैंडमा पूछती है कि ये क्या बकवास है। वो बताता है कि बकवास नहीं माँ जी, सच है, बिल्कुल सच। जिस पर चेन कहती है तो मास्टर हम क्या करें, कैसे बचाएं अपने नमकीन को। वो बताता है कि इसके लिए तो बस एक ही रास्ता है और वो है उस इविल स्पिरिट का सर्वनाश। उसके सर्वनाश से ही आपका नमकीन ठीक हो सकता है। चेन कहती है तो आप करो ना उसका सर्वनाश। जिस पर वो अपना एक मैजिकल गैजेट निकाल के जादू करने लगता है और उस गैजेट की सुई निम्मी की तरफ इशारा करती है। जिस पर वो झट से कहता है कि यही है वो स्पिरिट जो ये सब कर रही है। और ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये मॉन्स्टर है, निकालो इसे यहाँ से, मगर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, अब भुगतो। तभी निम्मी अपनी मैजिकल पावर से नमकीन को चेक करती है तो उसके चेस्ट पर उसे वही जहरीली कीड़ा नज़र आता है और कहती है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ और भैया की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि इनके बॉडी में एक जहरीली कीड़ा है। इस पर वो मास्टर कहने लगता है कि तुमने इस छोटे मास्टर को मारने की कोशिश की है और अब तुम्हारा पोल खुल गया है, तो ये बहाने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी सू झट से कहती है कि नहीं, मेरी निम्मी ने कभी अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तभी चेन ग्रैंडमा का हाथ पकड़ के कहती है
तो माँ जी अब तो सच आपके सामने है, तो निकाले इसे यहाँ से। ग्रैंडमा भी कहती है कि हाँ, लेके जाओ इसे मेरी नज़रों के सामने से, जिस पर गार्ड्स आके उसे ले जाने लगते हैं, मगर बुगम उन्हें रोक देता है और इस बहरूपीय मास्टर से कहता है कि अगर तुमने इविल स्प्रेड को ढूंढा है तो तुम्हारे पास नमचिन को बचाने का रास्ता भी होगा। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ प्लीज़ मास्टर, मेरे जिगर के टुकड़े को बचा लीजिए, इसके बदले आपको जो चाहिए हमारे गवर्नर्स मैंशन से हम आपको देंगे, बस मेरे पोते को बचा लीजिए। जिस पर वो कहता है कि माँ जी आप टेंशन मत लो, हम इन्हें बचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और एक सुई निकाल के नमचिन को मारने ही वाला होता है। तभी निम्मी उसे रोक के कहती है कि तुम इसे नहीं लगा सकते, वरना वो जहरीली कीड़ा भैया के बॉडी में फैल जाएगा। जिस पर ग्रैंडमा गुस्से में निम्मी से कहती है, तू अपनी काली जुबान बंद कर, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मेरे पोते की ये हालत हुई है। और वो मास्टर भी उसे धक्का देकर सुई नमचिन को लगाता है तो नमचिन के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। जिस पर सू झट से आके नमचिन से कहने लगती है कि मेरा प्यारा बेटा तुम ठीक तो हो। तभी नमचिन उठ के सू पे हमला कर देता है और उसकी आंखें भी रेड हो चुकी थी, मगर बुगम आके सू को बचा लेता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो। सू कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारा हाथ। बुगम कहता है कि ये अचानक नमचिन को क्या हो गया, ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रहा है। तभी निम्मी आके कहने लगती है, ये सब इस बहरूपीय मास्टर की वजह से हुआ है, इसने भैया की बॉडी से वो जहरीली कीड़ा तो निकाला ही नहीं, जिसकी वजह से भैया ऐसा कर रहे हैं। ये सुन के बुगम मास्टर का गला पकड़ के कहता है कि साले क्या किया है तूने। वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये सब ये मॉन्स्टर कर रही है। तभी नमचिन के मुंह से ब्लड आने लगता है, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर नमचिन को दोबारा चेक करके कहता है कि यंग मास्टर का ब्लड ओवरलोड हो गया है। यह सुन के निम्मी झट से अपनी पावर से नमचिन के हार्ट को चेक करके कहती है कि ओह नो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। सू कहती है, तो क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है निम्मी, जिससे हम नमचिन को बचा पाए। निम्मी कहती है कि अम्मा आप परेशान मत हो, मैं भैया के अंदर मछली भेज रही हूँ, ये मछली उस कीड़े को खा लेगी तो भैया ठीक हो जाएंगे। जिस पर डॉक्टर भी शौक होके कहता है कि अदमुत, मैं इतने साल से डॉक्टर हूँ, मगर मैंने कभी इस मेथड के बारे में नहीं सुना। बुगम पूछता है कि यार तुम श्योर हो निम्मी कि ये काम करेगा। चेन कहती है कि बुगम इस पर विश्वास मत करो, झूठ बोल रही है ये। तभी निम्मी अपनी जादू से नमचिन के अंदर मछली भेज देती है, मगर नमचिन फिर से ब्लड वॉमिट करने लगता है। चेन कहती है कि माँ जी देखो, नमचिन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जिस पर डॉक्टर फिर से उसे चेक करके कहता है कि देर हो गया, बहुत देर जा चुके हैं ये। जिस पर सू रोने लगती है और बुगम निम्मी से कहता है कि क्या किया है तुमने। निम्मी कहती है कि आपा परेशान मत हो, भैया ठीक हो जाएगा, वेट करो बस। चेन कहती है कि कहा था ना बुगम, इस पे विश्वास मत करो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी नहीं सुनी। देखो अब चला गया ना नमचिन हम सबको छोड़कर। तभी नमचिन झट से उठ के फिर से वॉमिट करने लगता है और वो जहरीली कीड़ा बाहर आके काला धुआं बन के उड़ जाता है। जिस पर बुगम शौक होके कहता है, ये तो सच में जहरीली कीड़ा था। सो इमोशनल होके नमचिन से पूछने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। नमचिन कहता है कि अम्मा मैं ठीक हूँ। निम्मी भी उछलने लगती है और हैप्पी होके कहती है कि देखो अम्मा, वो जहरीली कीड़ा भाग गया और भैया ठीक हो गए। जिस पर नमचिन कहता है कि निम्मी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। तभी बुगम झट से उस बहरूपीय मास्टर से पूछता है कि निम्मी तो बार बार कह रही थी कि ये नमचिन के अंदर कोई जहरीली कीड़ा है, तो तुम बार बार क्यों कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि बिग मास्टर मुझे सच में कोई ऐसा कीड़ा नज़र नहीं आया। बुगम कहता है कि अच्छा, तो तुम ऐसे सच नहीं बोलोगे, और अपनी गन निकाल कर उसके ऊपर रख के कहता है कि हाँ अब बताओ कि क्यों किया तुमने ये सब। जिस पर बेचारे की हवा निकल जाती है और कहता है कि बिग मास्टर प्लीज़ मुझे मत मारो, ये सब इस चेन मैडम ने पैसे दे के करवाए हैं। जिस पर चेन घबरा के कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि गवर्नर्स मैंशन के सदस्य पे इल्ज़ाम लगाने का क्या अंजाम होता है। और बुगम से कहती है कि मैं तो इसे बस नमचिन को ठीक करने के लिए लाई थी, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। जिस पर सू कहती है कि तुम इसे जानती नहीं हो तो ये क्यों मेरी निम्मी पे इल्ज़ाम लगा रहा था, और क्यों नहीं बताया हमें कि नमचिन के अंदर कोई जहरीला कीड़ा भी है। निम्मी कहती है कि हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम दोनों मिले हुए हो और मेरे भैया को मारना चाहते हो। तभी बुगम झट से अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि बाहर निकालो इन्हें गवर्नर्स मैंशन से। जिस पर गार्ड्स आके उन्हें पकड़ के लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, बुगम कहता है कि निम्मी कल तुम्हारी अम्मा की बर्थडे है
तो ये उसे तुम्हें देना है। जैसे देखकर निम्मी ये कहती है कि वाह ये तो बहुत क्यूट पिन है, अम्मा पे बहुत अच्छी लगेगी, मगर अप्पा खुद इसे अम्मा को क्यों नहीं दे देते आप। बुगम कहता है कि अगर मैं खुद इसे तुम्हारी अम्मा को दूंगा तो वो नहीं लेगी इसे। जिस पर निम्मी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है अप्पा, वो आपको बहुत लाइक करती हैं। हाँ बस आज अम्मा थोड़े गुस्से में हैं, मगर आप टेंशन मत लो, मैं उनका ये गुस्सा भी दूर कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे निम्मी सू को वो पिन दे के कहती है कि अम्मा ये अप्पा ने स्पेशली आपके बर्थडे के लिए भेजा है एज अ गिफ्ट, और देखो ना अम्मा अप्पा हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में निम्मी और नमचीन बुगम के पास आते हैं। निम्मी कहती है कि अप्पा अम्मा को आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। बुगम कहते हैं अच्छा मगर वो है कहाँ, मैं कब से यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ। तभी गार्ड आके बताने लगता है कि मास्टर हमें सू मैडम तो नहीं मिली रूम में, मगर उनके रूम में से ये पेन मिला है। जिसे देखकर बुगम कहता है कि ये तो सू की पेन है जो कि मैंने आज उसे बर्थडे गिफ्ट पे दिया था, मगर वो खुद कहाँ है, किसी मुसीबत में तो नहीं। जिस पर निम्मी मैजिक करके कहती है कि अप्पा अम्मा को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो साउथ सिटी के एक छोड़े हुए घर में है। बुगम कहता है कि तुम अपने भाई के साथ यहीं रुकना, उसका ध्यान रखना, सू को बचाने मैं खुद जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि सू को होश आता है तो वो कहती है कि क्यों कर रही हो तुम ऐसा, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर चेन कहती है सब कुछ बिगाड़ की कहती हो, आखिर क्या बिगाड़ा है तुमने, और उसके गले पे नाइफ रख के कहती है कि तुम ही थी ना जिसने मुझे बुगम से दूर किया और मुझे गवर्नर मेंशन से निकलवाया, और उसे नाइफ मारने ही वाली होती है तभी बुगम सू के बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है और बुगम के बॉडीगार्ड्स चेन पे अटैक कर देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ सू बुगम को उठाने की कोशिश कर रही होती है, तब तक यहाँ पे निम्मी भी आ जाती है और अपनी पावर से बुगम को ठीक करने लगती है और बुगम को होश आ जाता है। जिस पर वो उसे हक करके कहती है कि अप्पा मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, आप और नमचीन भैया आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और उससे एक रोशनी चमकने लगती है। जिस पर सू पूछती है कि निम्मी तुम्हें क्या हो रहा है। निम्मी बताती है कि मेरा फ़र्ज़ पूरा हुआ अम्मा, अब मुझे जाना होगा, मगर अम्मा आप अपना भैया का और अप्पा का बहुत ख्याल रखना, और यहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। आई नो ये काफ़ी इमोशनल था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार चाइनीज़ ड्रामा हिंदी में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नाउ बाय बाय, सी यू सून।